आप बोलेंगे, वो सुनेंगे, वो कमाएंगे, आप पाएंगे। ये है आरसीएम। आरसीएम आरसीएम में आता है कि डॉक्टर साहब ने बताया ये वो मंजिल है जो किसी तरह का मामला आपके मुंह पर चल गया है, दांत में पानी लगता हो, ठंडा लगता हो, गर्म लगता हो, पीप आता हो, बदबू देता हो, खून आता हो, आप इस मंजन को करिए, मर जाए। किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तरीका बदलने का आप बता देना। अगर हम स्वस्थ है तो ब्रश से कर लो, आपका प्रॉब्लम आने नहीं देगा। और अगर प्रॉब्लम है तो सुबह ब्रश से करना, शाम को उंगली पर लेकर 10 मिनट अपने मसूड़ों का मसाज करना। क्योंकि कुछ लोग करते हैं ब्रश तो किया था, फायदा नहीं हुआ। ब्रश से फायदा नहीं होगा, उंगली पर लेकर 10 मिनट तक मसाज करिए और मसाज करने के बाद कुल्ला करिए और सो जाइए। 3 दिन के बाद इसका फर्क आपको मन से बताइए। साबुन रखा हुआ है आपके सामने, ये डेटमैक्स है। ये डेटमैक्स वो क्वालिटी का साबुन है जिसकी हर चीज अगर इसमें पढ़ोगे तो हर चीज टिटान और इसका बराबर है, टीएफएम भी बराबर है, 75 वो है, 75 ये है, दोनों बराबर है। लेकिन वो काम नहीं करता क्योंकि उसको काम करने के लिए डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। अगर उनसे बात आ जाए कि आपके बच्चे के खुजलाहट है, चट्टे निकल रहे हैं, बरसात आने वाला है, और बरसात के पहले पानी में अक्सर होता है, बच्चे को चट्टा निकलता है, खुजलाहट होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब 4 खुराक दवा देते हैं, डिटॉल साबुन लिख देते हैं, इससे नहलाना और कुल ठंडा ठंडा पाउडर भी चिपका देते हैं, इसको लगाना। क्यों? बिना उसके लगाए और बिना वो खुराक खाए ये डिटॉल काम नहीं करेगा। लेकिन आरसीएम इसे कहता है दिन भर तुम्हारा बच्चा नहाए कूदे खेले और कीचड़ में खड़ा रहे और शाम को इसी डेटमैक्स से नहला देना और कुछ मत लगाना, किसी डॉक्टर को मत बताना, वो खुजलाहट नहीं होने देगा। ये वो काम करता है। कारण कि सब कुछ बराबर है तो फर्क क्यों है? कारण ये है कि उसमें चिकनाहट जानवर की चर्बी से लाई गई है और उसमें चिकनाहट नारियल के अर्क से लाई गई है और हर दवा नारियल के तेल में स्नान कर लगाई जाती है। ये बात आपने सुना होगा, सही है? तो ये सही है। और जो नहीं है तो ये मेरा साबुन भी सही है, इसीलिए दूसरे चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। यह हेल्थ गार्ड वो तेल है जो आपके पास है विश्व में, एशिया तक तो ये रन कर रहा है, वहां की तो बातें छोड़ दीजिए, लेकिन विश्व में ऐसा कोई देश में बाकी नहीं है जिसके तेल का टक्कर हमारे हेल्थ गार्ड से दे। क्योंकि ये हेल्थ गार्ड तेल वो तेल है, इसमें तेल की क्वालिटी नहीं आ, ये आयुर्वेद तेल बहुत सारी कंपनियां बना रही है, दवाइयां भी बहुत सारी डाल रही है, लेकिन टीसी छाबड़ा जी देवता तो है नहीं, क्योंकि देवताओं का आना बंद हो गया, लेकिन वो देवता स्वरूप आदमी है। हाथ उनका लग गया और 3 दवाइयां पड़ गया, इसमें टेकोटार्नाल डाल दिया और डालने के बाद इसे अमृत बना दिया। और जिसका रिकॉर्ड ये है कि इसे राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इसको अवार्ड दिया, राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने इसको अवार्ड दिया, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसको अवार्ड दिया, केंद्रीय मंत्री जिनसा पटेल ने इसको अवार्ड दिया। और ये इतने अवार्डों के साथ साथ ये रुका नहीं, क्योंकि हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के डायरेक्टर पीजीआई चंडीगढ़ के तलवार ने इस तेल को खाने की सलाह दी, तो ये तेल नहीं साहब अमृत हो गया। रखा गया है, आज इसकी सख्त जरूरत है, क्योंकि जितनी चीज तुम्हें चाहिए, जितना आपको विटामिन, जितना प्रोटीन, जितना मिनरल, जितना फाइबर, जितना जिंक आपको चाहिए, आपकी खुराक में मिलता नहीं है। क्योंकि साहब रिसर्च में आया है, पहले 10 मिलीग्राम एक पाव चने में जिंक मिल जाता था, आज 1 किलो में मिलता है। तो 1 किलो कोई चबाएगा? नहीं चबा सकता। तो 1 किलो ना चबाने वाला आदमी क्या करेगा? वो कहां से पैदा करेगा, कहां से लाएगा कि जो उसके शरीर को मेंटेन रखेगा? वो ला नहीं सकता। इसलिए क्योंकि चार मैं का एक टैबलेट सुबह नाश्ते के बाद खाओ, तुम्हारे ऊट पटांग खाने से घसीट कर वो अपने भी जगह पर ले जाकर 10 को पूरा कर देगा, तुरंत 10 को पूरा कर देगा। यह आपकी प्रोटीन को पूरा करता है, मिनरल को पूरा करता है, फाइबर को पूरा करता है, जिंक को पूरा करता है। इसका नाम ही पूरक अर्थ है। इसे
जवान आदमी को खिला दो, पहलवान अपने आप को समझने लगेगा, बूढ़े आदमी को खिला दो, जवानी झलकने लगेगी। ये वो चीज है साहब जो आपको बाजार में कहीं नहीं मिलेगी। और इसकी एक क्वालिटी और है साहब, यही इतना ही है कि हमने आपको तारीफ बताया है, तारीफ के साथ साथ एक चीज और भी है। आरसीएम में आजकल हर चीज गूगल बताता है, आप अपने गूगल बाबू से पूछ लेना, गूगल बाबू बता देंगे कि विश्व विजेता ड्यूटी चार्ज मैच है आपका, विश्व विजेता। क्योंकि इंग्लैंड में जब इसका सेमिनार हुआ था और वहां पर जब ये जांच आई और ये सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट बहुत सारी कंपनियों ने बनाई, और उस कंपनियों के बनाने के बाद जब उसकी कीमत का आंकड़ा किया गया तो कोई आदमी 3200 का बेचता था, तो कोई 1200 का, कोई 2200 का, लेकिन किसी छाबड़ा जी थे जब उस जमाने में 280 रुपए का इसको बेचा करते थे। और 35 पोषक तत्व थे कि एकदम जवान को पहलवान बनाने वाली चीज को 280 रुपए में एक महीने की खुराक को देते थे, इसलिए इसे विश्व विजेता का रिवॉर्ड दिया गया। और इस इंजन में आज घर घर में झगड़े का बीमारी लग गई है। आप हर आदमी जानते हो, हर आदमी गांव बन कोई खाली नहीं है, घर बचा हो सकता है, गांव बचा नहीं हो सकता जहां घर में विवाद न होता हो। और विवाद का जड़ क्या होता है, तो उसके अंदर कमजोरी, खासतौर से महिलाओं का विवाद ज्यादा होता है। और महिलाओं का विवाद कहां से होता है, उनकी कभी चिड़चिड़ापन, उनको हर चीज की जब कमी महसूस होती है तो चिड़चिड़ापन होता है। और उसी चिड़चिड़ापन पर जो घर की मुखिया होती है, जिसे हम बूढ़ी कहते हैं, वो बूढ़ी हुकूमत चलाती है बैठ करके, और उसी की हुकूमत दिमाग खड़ी कर देती है बैठ करके आराम से। जो ये भैया जा रहे हैं, आदेश कर दिया पूरी पराठे को बना दो, भैया जा रहे हैं, अरे कह दो भैया तो भैया कर यार नहीं भैया का रोटी पकावा जाए, हो गया विवाद, खड़ा हो गया, काम नहीं है। लेकिन दोस्त, जिस महिला ने इसको खाना शुरू कर दिया और 90 दिन लगातार खा लिया, और 90 दिन के बाद अगर उस महिला को एक बार बुढ़िया गाली दे के दिया मारते थे तो उसे गुस्सा और चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, और फिर कहेगी कि माता जी तबीयत तो ठीक है, मैं बना रही हूँ। झगड़ा वही खत्म हो गया, क्योंकि माता जी की तबीयत पूछ लिया उसने, चिड़चिड़ापन नहीं रह गया उसके शरीर में। ये है वुमेन, इसकी वो क्वालिटी है जो विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगी। मिलती तो बहुत है लेकिन इस कीमत में नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत सारे सामान हैं। आरसीएम ने एक सामान ऐसा बनाया है कि अगर आप उसको खाना शुरू कर दें, आप उसको पकाना शुरू कर दें, लोगों को खिलाना शुरू कर दें, ये गारंटी है कि नर्सिंग होम में ताला लगना शुरू हो जाएगा, ताला खुलने वाला नहीं रहेगा। क्योंकि ये निरोगी काया संकल्प लेकर के किसी दिन ये काम को करना शुरू किया। किसी जी का दो काम है, उनका एक ही लक्ष्य है, वो दोनों लक्ष्य ये है कि हमारे भारत में लोग हमारे सामान को खाएं और निरोगी काया पाए और हमारे यहाँ काम करें और आर्थिक आजादी से ऊपर उठ के आ जाए, आर्थिक आजादी उनको मिल जाए और शरीर का स्वस्थ हो जाए। इससे बड़ी और क्या चीज है। उनकी सोच को सलाम है, उनकी सोच को आप लोग अगर ये जानते हैं कि सोचते हैं, उनकी सोच को अगर आप सोचते हैं कि अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं, भारत के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उनके सामने जोरदार तालियां बजा दीजिए। 26 साल हो गए आरसीएम को खड़े हुए। इस 26 सालों में 2600 कंपनियां बनकर तैयार हुई, लेकिन आती हैं और 6 महीने में वो चली जाती हैं, आती हैं और 6 महीने में चली जाती हैं। लेकिन डीसी छाबड़ा जी 26 साल के पट्टे बना दिए, पैदा किए 2000 में और 26 में जवानी ला दिए। अरे यार, शुक्र करो कि वो देवता स्वरूप आदमी जिंदा है, बुढ़ापा होने से पहले सबको आजाद तो कर दे। यही दुआएं करो कि अभी डीसी जी जिंदा रहे और हम सबकी गरीबी को आजादी में बदल दे, बीमारी को सेहत में बदल दे। ये उनका लक्ष्य पूरा हो जाए और हमारी जिंदगी में खुशहाली आ जाए। यही के साथ देता हूँ। और आप लोग, अब हम जा रहे हैं, लेकिन तालियां ऐसी मत बजाना कि आने वाला ये न समझ पाए कि मेरे आने की ताली है कि चचा के जाने की ताली है। ताली ऐसे बजाना कि दोनों समझ में आ जाए कि चचा जा रहे हैं और सुबेदार साहब आ रहे हैं।
इसलिए कुशवाहा साहब को मैं आमंत्रित करूंगा वो एक आपको आगे बढ़ाए